हाय क्लास, कैसे हैं आप लोग। नहीं नहीं नहीं, ये क्या पूछ दिया मैंने। अगर कोई आपसे इस समय ऐसा पूछता होगा कि आप कैसे हैं, तो आपका दिल करता होगा कि या तो उसका सर फोड़ दें या अपना फोड़ लें। इस समय आपसे ज़्यादा पजल्ड कोई नहीं होगा, क्योंकि ना तो किताबें बंद करके चैन आती होंगी, ना खोल के समझ आता होगा। लेकिन आप आज के यूथ हैं। आने वाले टाइम में हजारों ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब आप केवल अपनी हिम्मत, अपनी बुद्धि से के ऊपर जीत हासिल करेंगे। तो आइए कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करते हैं, जिनसे आप अपने स्कोर को डेफिनेटली ऊपर की तरफ बहुत आसानी से खींच लेंगे। आप भी ऐसा चाहते हैं ना कि कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे कि आप इस सारी समस्याओं से सक्सेसफुली बाहर आ जाए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका माइंड बहुत ही बुद्धू टाइप का होता है। उसको कुछ भी समझाना होता है। जैसे कि रेड लाइट पे सिग्नल्स होते हैं और उसका मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन जब पता हो जाता है कि ये क्या सिंबल है, तो उसके बाद आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप वर्क करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए और उसको ये समझा दीजिए कि आपका एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, बल्कि आपके बेटरमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसके होने के बाद एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एमबीए में एडमिशन ले सकेंगे, आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज सोचिए, अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता तो आप 6 महीना, साल भर ग्रेजुएट भी नहीं कहला पाते अपने आप को। और ये समझाने के बाद एक नए एंथुसियम के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कोरिंग के मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके आएगा नॉलेज और सेकंड पार्ट में आएगा प्रेजेंटेशन। तो अब हम नॉलेज की बात करेंगे। हमें बिल्कुल अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी चेंज करनी है, क्योंकि समय नहीं है। आप इवन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। तो आप अपना सिलेबस उठाएंगे, सबसे पहला पन्ना, और उसमें उन सारे वर्ड्स को इनसर्कल कर देंगे जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल से, बुक से या अपने फ्रेंड से उस वर्ड का मीनिंग जानना है। जब आप मीनिंग जान जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लास में यही पूछा जाता है कि इसका नेचर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, फंक्शन क्या है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब आप किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो उसके मेरिट, डीमेरिट, उसके फंक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है कि आपको अपना डेफिनेशन समझना है, टाइप समझना है, टेक्निकल वर्ड्स समझने हैं। फर्दरमोर एक क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट उसका होगा इंट्रोडक्शन का, सेकंड पार्ट होगा कंटेंट्स का, और थर्ड पार्ट होगा कंक्लूजन का। फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें इंक्लूड कर दीजिए। हाउ दैट टॉपिक इज रिलेटेड विद द इकोनॉमी, related with the social life, related with the marketing, related with the finance, related with the company culture, related with the need of study and etc. जो भी लिख सकते हैं, जो भी उससे रिलेवेंट बातें हैं उसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, और क्वेश्चन की जो मेन बॉडी है उसके अंदर आप उसके कंटेंट्स लिखना शुरू करेंगे। कंटेंट्स कोशिश करेंगे कि हेडिंग्स में लिखें, या अगर हेडिंग्स नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करेंगे। और हाँ, ये नहीं कहूँगी कि आप पेपर में इर्रिलेवेंट बातें लिखेंगे, बातें उस सब्जेक्ट की ही लिखेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को, जितना भी 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनको लिख कर आएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी पेपर एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, और सिर्फ प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करके आप अपने मार्क्स को 20 to
30% ऊपर की तरफ पुल कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने अपनी पूरी लाइफ में हजारों स्टूडेंट्स की कॉपियां देखी हैं और कई स्टूडेंट्स इतना अच्छा प्रेजेंट करते कि वो एग्जामिनर के हाथ से नंबर खुद छीन लेते हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी आंसर शीट बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए। सेकंड, आपका क्वेश्चन आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप बिल्कुल ये समझिए कि सामने वाला अननोन है और आपको उस क्वेश्चन के छोटे से छोटे पार्ट को डिस्क्राइब करना है। उस क्वेश्चन में कोई भी टेक्निकल वर्ड है तो उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन करना है। थर्ड थिंग, आपको जियो बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में शो किया है। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ग्राफिक्स बना के छोड़ देंगे, और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप ग्राफिक्स बनाने के बाद उसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी कर देंगे। आंसर शीट में किसी भी तरीके की काट कूट नहीं होनी चाहिए। हर पैराग्राफ्स के बीच में लाइंस होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। और जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सराउंडिंग में आपके इम्प्लीकेशन है उसको ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, तैयारी उतनी ही करनी है जितनी मैंने बताई है। बाकी टाइम आप अपने को रिलैक्स करिए, अच्छी चीज़ें सोचिए। यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स रॉक एंड डू योर बेस्ट।